एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं रोलाडी गांव। रोलाडी हाँ, रोलाडी सही ही बोल रहे। तो वो है मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर। तो आज हम लोग वहां जा रहे हैं। आज लाइब्रेरी वहां पे खुल रहा है नया, तो वहीं पे आज उद्घाटन होने वाला है। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि इतना चावासा से दूर छोटे से गांव यानी कि रोलाडी में किसके मन में पुस्तकालय खोलने का ख्याल आया होगा? सोचने वाली बात है। सो गाइज, उनका मैं वेलकम करूंगी और उनके बारे में बताना चाहूंगी कि वो कौन है। सो गाइज, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है श्री साधुचरण देवगम जी। हाँ, तो इनके कारण ही आज ग्रामीण पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी सा अध्ययन केंद्र खोला जा रहा है, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। तो उनका मैं परिचय देना चाहूँगी। वैसे उनके बारे में कहूँ तो मतलब पूरा दिन निकल जाएगा, इतना सारा उनका अचीवमेंट है। और वो अभी भी कुछ कुछ कर रहे हैं, रचना हुआ गतिविधि वो सब कर ही रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी अपने तरफ से कहने का। तो उन्होंने सबसे पहले अपना प्रारंभिक जो शिक्षा था वो अपने गांव रोलाडी से ही पढ़ाई किया है। फिर टाटा कॉलेज में उन्होंने बीएससी इंटर पास किया 1996 में। उसके बाद उन्होंने एसई रेलवे सीकेपी में कमर्शियल क्लर्क के रूप में उन्होंने नौकरी की शुरुआत की 4 नवंबर 1997 में। और उन्होंने ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में किया 2006 में। साथ ही झारखंड सेवा आयोग के तृतीय संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में उपसंहारता के रूप में चयन किया गया था उनका। और उनका डेट है 12/8/2010 में। और वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली से MARD फर्स्ट में वो अध्ययनरत है। 2009 में श्री जवाहरलाल बांकीरा द्वारा संपादित हो हिंदी वार्षिक पत्रिका सरंडा सकम के मुख्य रचनाकार के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, जैसे कि कविताएं, कहानियां, हास्य व्यंग रचनाएं प्रकाशित की थी उन्होंने। इसके बाद श्रीमती वंदना टेटे द्वारा संपादित झारखंडी बहुभाषी पत्रिका अखड़ा में कई रचनाएं उन्होंने प्रकाशित की। और साथ ही डॉक्टर प्रदीप कुमार बोदरा द्वारा संपादित सरजुम पत्रिका में भी कई रचनाएं उन्होंने प्रकाशित की। डोबरो बुड़ियुली द्वारा संपादित देसावली पत्रिका में भी उन्होंने अपनी कई रचनाएं प्रकाशित की। साथ ही वीर बिरसिंह बुड़ियुली द्वारा संपादित हासा और सकम में उन्होंने एक कहानी संग्रह प्रकाशित की। और साथ ही साहित्य अकेडमी नई दिल्ली द्वारा मार्च 2017 में आयोजित साहित्य उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने हो भाषा के कवि के रूप में भागीदारी निभाया। और डॉक्टर गणेश नारायण देवी की संस्था भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर बड़ोदरा द्वारा मार्च 8 से 10 तारीख यानी कि 2010 में जो आयोजित किया गया था सम्मेलन, जिसमें देश भर के 600 से अधिक आदिवासी भाषाओं के रचनाकार शामिल हुए, उसमें साधुचरण जी हो भाषा के रचनाकार रूप में भागीदारी निभाया उन्होंने। और JPSC सिलेबस के अनुसार लिखित हो भाषा एवं साहित्य की जय गाइड हो हयम और सनागम में उन्होंने संपादन में सहयोग किया। पुस्तकालय सा अध्ययन केंद्र के इस उद्घाटन समारोह में हमारे मंच पर आसीन पद्म भूषण जानू सिंह सोई जी और काफ़ी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और शिक्षाविद और बहुत सारे जो मंच पे शिक्षाविद और बहुत बुद्धिजीवी हैं, और कुछ हमारे ऑफ द मंच हैं जो नीचे बैठे हुए और तिसिंग नेपा हाथुपार इनको ऊपर को हुजो के हागा को मिसी को अन्य ते मारंग को हुडिंग को सबन को अलिंग रीना गोसरा पाए थे जोहार। सबसे पहले तो मैं साधुचरण देवगम जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी और उनकी सोच को सलाम।
क्योंकि पुस्तकालय एक अवसर है। अवसर कैसे है ये मैं थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यदि हम भारत में देखें, चूंकि इसका क्या उपयोग है पुस्तकालय का और शिक्षा से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं इस पे बात करना चाहूंगी। पूरे भारत में देखें तो हम आदिवासी जो है, इनका जो ड्रॉप आउट रेट है, ये समझना बहुत जरूरी है कि पूरे भारत में ये 40% है ड्रॉप आउट रेट। ये ड्रॉप आउट रेट क्या होता है शिक्षा में? बहुत लोग हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं, और यदि किसी तरह से जाते हैं, उसमें से कुछ महिला और कुछ पुरुष है। तो हमारे समाज में तो ऐसा नहीं होता है कि महिला को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, जो बाकी में हम देखते हैं। बट फिर भी यदि दोनों में से चुनना हो, महिला को और पुरुष को, बेटा और बेटी को, तो हम लोग बेटा को पहले बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है, देखा गया है। अब ऐसा नहीं है। तो बहुत लोग जो स्कूल जाते भी हैं तो या तो बीच में उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ये बहुत एक तरह से कोई सामान्य विषय नहीं है, बहुत सीरियस इशू है। यदि पूरे दुनिया में, हम भारत में यदि 40% देखें, और ये एक हिस्सा है हमारे झारखंड का, जहां से साधुचरण देवगम जी ने एक शुरुआत की है, और इसके लिए बहुत ही काबिले तारीफ है। मतलब प्रशंसा जितनी की जाए वो बहुत कम है। तो मेरे को लगता है जितने भी यहाँ पढ़े लिखे शिक्षाविद और बुद्धिजीवी हैं, सबके अंदर यदि ऐसे एक सोच आ जाए तो हम बहुत झारखंड की अपनी दिशा और दशा बदल सकते हैं, और हम अपने आदिवासियों का जो उत्थान है बहुत सही तरीके से कर सकते हैं यदि हम इस चीज को देखें। क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ, तो मैं थोड़ा सा आरक्षण के बारे में बात करूंगी। समाज में तो ये बोलने की जरूरत है। बहुत अच्छा सा ट्यूशन भी नहीं दे सकते हैं। सरकारी स्कूल की हालत हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे वहाँ के स्कूल के टीचर भी बहुत अंग्रेजी नहीं जानते हैं, या फिर जो भाषा पढ़ाते हैं उनका जो विषय है उसका फंडा भी क्लियर नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। और ट्यूशन की बात हुई तो वो तो दूर की बात है। तो वैसे जगह में मुझे लगता है कि ये पुस्तकालय बहुत अच्छा एक अवसर है, क्योंकि घर में माहौल ऐसा नहीं रहता है कि स्कूल से आने के बाद हम घर में पढ़ाई कर सके। यहाँ गांव में बिजली की भी बहुत समस्या है कि माहौल भी नहीं है वैसा कि एक जगह बैठ करके कोई पढ़ सके। उसी में से कुछ बच्चे होते हैं, सैकड़ों में से कुछ एक दो निकल जाते हैं जो पढ़ के, और बहुत अंग्रेजी की बात यदि कहें तो उनको उसमें भी बहुत वीकनेस, उनके दिमाग चलाया। संजय कच्छप जी हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चेहरे से रोलाडी में शायद आप लोग पहली बार उनको देख रहे होंगे। तो इस गांव में आपका संजय कच्छप जी एक छोटे से शहर से प्रधानमंत्री निवास तक की इन्होंने सफर तय की है पुस्तकालय अभियान के मार्फत। माननीय रेडियो में करते हैं, आप लोग जरूर जानते होंगे। उसमें इनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सराहा गया है। और साथ ही अभी ये संताल परगना प्रमंडल में, क्योंकि उधर ही उनकी पदस्थापना है, वो विशेष रूप से वहाँ पे सक्रिय है, लेकिन हम लोगों को भी उनका मार्गदर्शन पुस्तकालय अभियान के संचालन में कोल्हान में भी प्राप्त होते रहता है। हम लोग सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। संजय जैसे सर तुरुक समुदाय तेरो पिसिंग अब नेन पुस्तकालय उद्घाटन समारोह को सेटर बेटाए ना लगभग अब जनजातीय कम्युनिटी अंडो क्षेत्रीय कम्युनिटी रेन हो को सभी नेतारिया भागीदारी होगा या ना थे अब इस गुगिलकन पाइटी पुयुरे तन लगाट करो तन जयपाल सिंह शिरकत किन किन जगर केड़ा ची बुल जिनिस को आते अब जुका वो सानिंग नोन रे दो अब मोनो रे डिस्ट्रॉय को का होगा ना, अब मोरल डिस्ट्रॉय को का होगा ना, अब मन को जाल का करो छुआ मेंते किन जगर केड़ा सारी के मन तो अब दो चिना मेंते बोल अब हुए काजी रे को सारी चले चे काय दियं काय नो मेंते अदाना एन रे तिल के डिंगो चिने छिके। साथ ही यहाँ पर सुरजीत और साधु के साथियों द्वारा यहाँ पर नाटक पेश किया गया, जिसका थीम था पोल्यूशन, घूसखोरी, ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना इत्यादि और भी था। तो इस पर यहाँ पर जो हम लोग अपने छोटे मोटे ज़िंदगी में हम लोग जो नज़रअंदाज करते हैं छोटी छोटी गलतियाँ, इससे हमारे वातावरण और आसपास के लोगों को कितना प्रॉब्लम होता है, उस पर
यहाँ नाटक पेश किया गया था। अध्ययन केंद्र के सब हम साक्षी बन रहे हैं और इस ऐतिहासिक दिन में समाज के अनमोल रतन भी हम लोग यहाँ देखने को हम लोगों के बीच मिल रहा है। तो मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सो ना लाइब्रेरी पाले मडा तना मने वाद औरी का सिका कना लेकिन एन रियो ना को चला होता है तना लाइब्रेरी ओपन ता जगह रे ना इन तालिंग उदबे बुए एंड बुले लिया। सो ना आने बिटा की डालिंग लाइब्रेरी उल्टे तक सो ने निता दुक्तिया को मिना उन्होंने किताब को बुलेल दई है। सो ना दो वाले से नौरे तना लेल की डाले ना जगह को मा कटकुआ एंदो इन तारे बाई हुआ लाइब्रेरी रोलाडी हातुरे एंदो जरूरते चना बाई सिका एंदो एनरियो वीडियो लिंक बाई है चिके लगी चे आलेते 2 किलोमीटर जपा गया हातुईते मेंतिया हंका जिए तो तनांगा औरी एंदो एनरिलिंग हुजुए फाइनल बाई सिका औरे एंदो तिसिंग समा उद्घाटन गे ताई किना जो कि हुआ है ना एंदो नापामापू अगले वीडियो रे। तब तक के लिए बाय बाय जोहार। अपना अपना ध्यान रखा पे जेटे को ऐसु बड़ा अपना।